यस, हाँ ऑप्शन। भी कौन ज्वाइन हो गया ये? आज का सर है एजेंडा थोड़ा लिख के लो। आज डे 3 है अपना। सर है हेलो। मतलब थोडं डिस्प्लेचं साईज वाढेल का? मतलब आमचं दिसत नाही मला जवळून बघायला. साईज त्याच्यात हो ऑप्शन ठीक येतं ना. आहे. गुगल मीट वरती फुल स्क्रीनचं ऑप्शन आहे ना. ओके ओके ठीक. ओके, प्रॉपर हाँ दिसलं सबको सर. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हो सर. हम्म, तो अभी आज के दिन का शेड्यूल लिख के लो। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर्स रहेगा। फिर अपने को 3 मॉड्यूल्स करने हैं छोटे छोटे। सबसे पहला लिख के लो, बाद में टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कल के जैसे परफॉर्मेंस देना। स्टार्ट करें टेस्ट। हो सर. और कोई कॉपी नहीं करेगा। अच्छा, आइसले क्या होता है? आइसले क्या है? पैसेज वे बराबर है। उसके बाद पीओएस टर्मिनल। पीओएस टर्मिनल क्या है? बिल काउंटर, जिधर बिलिंग होता है। बाकी सब भी आंसर दो। गिरीश ही दे रहा है। अनिकेत पॉइंट ऑफ सेल्स, जिधर बिलिंग होता है। बाद में कस्टमर सर्विस डेस्क क्या है? कस्टमर सर्विस डेस्क। कस्टमर सर्विसेस में प्रॉपर बताओ मुझे। कस्टमर सर्विस डेस्क क्या है? कस्टमर क्वेरी सॉल्व, ओके। म्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। उसके बाद स्टोर एग्जिट क्या है? स्टोर एग्जिट। फीडबैक, यस। कंप्लेंट्स, क्वेरीज, फीडबैक बराबर है। स्टोर एग्जिट क्या है? स्टोर एग्जिट। सब लोग अनम्यूट हो जाओ प्लीज। वेयर कस्टमर लीव स्टोर, जिधर से बराबर है। अच्छा, उसके बाद शेल्फ क्या है? शेल्फ बाहर निकलना, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा करके आंसर दो। आपको इंग्लिश में आंसर देना है। टाइप ऑफ पिक्चर ठीक है, लेकिन उसका यूज़ क्या है? शेल्फ का यूज़ क्या होता है? इन विच गुड्स कैरी। इन विच गुड्स कैरी, स्टोर लिखने का। इन विच गुड्स कैन बी स्टोर्ड। डिस्प्ले प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बे क्या रहता है? बे। बे क्या रहता है? बेआयची विसरलो मी. सेट ऑफ शेल्स, ओके। बे मतलब सेट ऑफ शेल्स। बाद में वॉल रैक क्या है? वॉल रैक। वॉल रैक क्या है? भूल गए? बेस प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल, ठीक है। टीवी रैक, ओके। गंडोला क्या है? गोंडोला।
प्लेस ऑन मिडल, क्या प्लेस ऑन मिडल मतलब मिडल में रखा जाता है, प्लेस्ड बराबर है, प्लेस्ड ऑन मिडल, और वो सेट ऑफ बेस है, सेट ऑफ बेस प्लेस्ड ऑन द मिडल। बाद में एंड कैप क्या है, एंड कैप, एंड कैप एंड ऑफ द गोंडोला, ठीक है। प्लानोग्राम क्या है, प्लानोग्राम, प्लानोग्राम प्लानोग्राम मतलब डायग्राम, ओके ठीक है। यूज क्या है उसका, प्लानोग्राम का यूज क्या होता है, इंडिकेट्स द प्लेसमेंट ऑफ मॉडल, इंडिकेट्स द प्लेसमेंट ऑफ मॉडल, नहीं ये प्रोडक्ट है, प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, किधर प्रोडक्ट रखने का, मॉडल के बदले में प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद ये टॉप टॉप क्या है, टॉप टॉप, टॉप मोस्ट शेल्फ, उसका यूज क्या है, एक्सेस स्टॉक बराबर है। बाद में मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट क्या रहता है, मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट, लोकेशन ऑन सेल नहीं, सेल नहीं, शेल्फ है वो, SHELF, शेल्फ। मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट क्या है, वन प्रोडक्ट ऑन मेनी लोकेशंस, ओके। बाद में ये SKU क्या है, SKU, नूडल्स वो एग्जाम्पल है, नूडल्स अच्छा लगता है। प्रोडक्ट ये क्या है, डिसो क्या है, डिस्प्लेड पाहिजे, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड मोर दॅन वन लोकेशन, ओके। SKU काय, SKU फुल फॉर्म क्या है, SKU का, सेम प्रोडक्ट बट क्वांटिटी चेंज, सेम प्रोडक्ट बट क्वांटिटी चेंज ये एक टाइप है। सबसे पहला फुल फॉर्म बताओ, SKU का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉक कीपिंग, ये ध्यान में रखो, ये पूछेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SKU मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ओके। और उसमें कैसे रहता है, सभी जो भी अलग अलग प्रोडक्ट है उनका क्वांटिटी भले चेंज है और वो सब क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट है। फिर उसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पढ़ा नहीं, मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटेड प्राइस, फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, ये बराबर है, इट शुड नॉट बी सोल्ड ग्रेटर देन MRP। और उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है ये बताने का, इट इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, और उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, GST, सभी टैक्सेस उसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। बाद में लेबलिंग क्या है, लेबलिंग, लेबलिंग क्या है,
आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं? एमआरपी रहता है, और क्या रहता है? साइज, क्वांटिटी, और क्या रहता है? बारकोड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मर्कंडाइजिंग क्या है? मर्कंडाइजिंग, मर्कंडाइजिंग क्या है? मर्कंडाइजिंग किसे बोलते हैं? टू अट्रैक्ट द पीपल। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है मर्कंडाइज में? मर्कंडाइजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। डिस्प्ले डिफरेंट प्रोडक्ट, उसमें टोटल सेट रहता है, जो भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं, गुड्स दिखाते हैं, टोटल सेट रहता है। तो उसका ये क्या रहता है कि कस्टमर उनको परचेस करे, इस तरह वो अरेंज किया जाता है कि लोग कन्विंस हो जाते हैं कि उसको परचेस कर सके। ठीक है, कैटेगरी किसे बोलते हैं? कैटेगरी, ग्रुप ऑफ एसकेयू, या एक पर्टिकुलर तेल है तो तेल की कैटेगरी, या समझो साबुन है, साबुन की कैटेगरी, तो उसको कैटेगरी बोलते हैं। बाद में क्रॉस मर्कंडाइजिंग मतलब क्या है? क्रॉस मर्कंडाइजिंग, एड ऑन सेल्स और डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। क्यों करते हैं डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज? ऑब्जेक्ट क्या है? सेल्स, सिर्फ सेल्स तो सभी सेल्स के लिए करते हैं, लेकिन कौन सा स्पेशल टाइप का सेल्स? सेकेंडरी प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंडरी प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक गुड्स के साथ दूसरे गुड्स को सेल करना, मतलब क्रॉस सेलिंग। ओके, उसके बाद बेस्ट बिफोर डेट मतलब क्या? बेस्ट बिफोर डेट, बेस्ट बिफोर डेट रिफर्स टू रिटेल प्राइस नहीं, बेस्ट बिफोर डेट एक्सपायर डेट, बराबर है। अच्छा, बारकोड का क्या यूज होता है? बारकोड क्यों लगाते हैं? स्कैन करके बिलिंग में उसका नाम और प्राइस आती है। ओके, अच्छा, फ्रोजन प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं? फ्रोजन प्रोडक्ट्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स मतलब क्या? प्लेसेस इन लेस देन 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे जो प्रोडक्ट रखे जाते हैं उनको फ्रोजन प्रोडक्ट बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? लेस देन 0 डिग्री, एग्जाम्पल? पटाना आइसक्रीम, ठीक है। चिल्ड प्रोडक्ट्स को कौन से टाइप के रहते हैं? चिल्ड प्रोडक्ट्स, नहीं वो एग्जाम्पल हो गया, उसको कितना टेम्परेचर लगता है चिल्ड प्रोडक्ट्स को?
2 से 3 नहीं, 2 से 8 डिग्री, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रखता है चिल्ड प्रोडक्ट को। बाद में फ्रेगाइल प्रोडक्ट कौन से रहते हैं? फ्रेगाइल प्रोडक्ट, फ्रेगाइल प्रोडक्ट कांच के, वो पर्टिकुलर वर्ड बताओ, एग्जाम्पल हो गया। इजीली ब्रोकन, और पर्टिकुलर वर्ड क्या है? हैंडल विथ केयर, वर्ड कोई भी नहीं बता रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। हैंडल विथ केयर हो गया। क्या रहता है? वो वर्ड चाहिए, डेलिकेट रहते हैं, डेलिकेट वर्ड यूज करने का। जो प्रोडक्ट डेलिकेट रहते हैं वो फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स है। फिर उसके बाद एम्बिएंट प्रोडक्ट कौन से टाइप के हैं? एम्बिएंट प्रोडक्ट्स, एम्बिएंट प्रोडक्ट्स अमूल मिल्क वो एग्जाम्पल हो गया। स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कौन से भी टेम्परेचर में वो रह सकता है, एम्बियंस प्रोडक्ट। फिर फेसिंग किसे बोलते हैं? फेसिंग, फेसिंग किसे बोलते हैं? प्रोडक्ट अरेंज साइड बाय साइड, और वो कितने बार अपने को वो डिस्प्ले हो रहा है, वो प्रोडक्ट कितने बार दिख रहे हैं, उसको फेसिंग बोलते हैं। बाद में वर्टिकल क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल क्या है? वन अबव अदर, ओके। बाद में डेप्थ क्या है? डेप्थ, डेप्थ, डेप्थ वन बिहाइंड अदर, ठीक है। उसके बाद मिनिमम बेस क्वांटिटी क्या है? मिनिमम बेस क्वांटिटी, मिनिमम स्टॉक लेवल, आगे बैकअप स्टॉक। थोड़ा डिटेल में बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मिनिमम स्टॉक लेवल। मीन्स टू चेक हाउ मच मोर क्वांटिटी नीडेड, ये नहीं है। कम से कम उतना स्टॉक होना चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम क्वांटिटी स्टॉक। मिनिमम ऐसे लिख बोलने का, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टू बी स्टोर्ड इन, सॉरी, टू बी स्टोर्ड इन स्टोर्स, टू बी स्टॉक इन स्टोर्स। उसके बाद मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी क्या है? मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी, जो मिनिमम बेस क्वांटिटी है उसमें से डिस्प्ले कितना दिखाने का, मिनिमम क्वांटिटी टू बी डिस्प्लेड इन स्टोर्स, मिनिमम क्वांटिटी टू बी डिस्प्लेड इन स्टोर्स, ओके। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आगे का किसी ने पढ़ा ही नहीं लगता है। मिनिमम ऑर्डर क्या? मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर टू बी प्लेस टू द सप्लायर,
कितना सप्लायर को ऑर्डर देने का, कम से कम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने का। ओके, बाद में शेल्फ एज लेबल क्या रहता है? शेल्फ एज लेबल शेल्फ एज लेबल आर प्लेस्ड इन शेल्फ, मतलब शेल्फ के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन मतलब ऑफर, बराबर है। उसके बाद इन्वेंट्री मतलब क्या है? इन्वेंट्री सर्वर प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है। मैं आपको पूछ रहा था इन्वेंट्री मतलब क्या है? इन्वेंट्री मतलब है काफी सारे आइटम्स एक साथ है ना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। मतलब गुड्स स्टोर्ड इन डिस्प्ले इज कॉल्ड इन्वेंट्री। यस। डिस्प्ले में जो रखे जाते हैं वो इन्वेंट्री है। यस। उसके बाद इन्वेंट्री हो गया ना, ओके। उसके बाद स्टॉक रिप्लेसमेंट मतलब क्या है? स्टॉक रिप्लेसमेंट टू अवॉइड स्टॉक आउट। तो क्या करते क्या है वो, उसका फीचर हो गया। स्टॉक और रिप्लेस नहीं, शेल्फ और फिल, जो शेल्फ खाली हो चुके हैं उनको फिर से भरना, मतलब स्टॉक रिप्लेसमेंट। रिप्लेस करना नहीं, बदलते नहीं है। जो स्टॉक खत्म हो गया रहेगा, एक पर्टिकुलर जगह स्टॉक खत्म हो गया तो उसको फिर से भरना, उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी फिल के बारे में बताओ। वो सीरियल ऑर्डर मैंने बोला था ना, पहले कौन से आइटम लेके जाना है, फिर दूसरा कौन सा लेके जाना है, तो वो प्रायोरिटी फिल का ऑर्डर बताओ मुझे। जब गुड्स आते हैं तो कौन सा माल सबसे पहला लेके आ जाना है, बाद में कौन सा माल लेके जाना है, प्रायोरिटी फिल बोलते हैं। तो बताओ, ऑर्डर बताओ, पहले कौन सा माल लेके जाना चाहिए? चिल्ड एंड फ्रोजन, फिर उसके बाद हाई वैल्यू। चिल्ड फ्रोजन पहले जाना चाहिए, फिर हाई वैल्यू जाना चाहिए, फिर कौन सा जाना चाहिए? फ्रेगाइल स्टॉक, और फिर एम्बियन। परफेक्ट। उसके बाद नाइट फिल क्या है? नाइट फिल नाइट फिल नाइट फिल नहीं मालूम। प्रोडक्ट अरेंज एट नाइट या प्रोडक्ट प्लेस ऑन द शेल्फ ऑन नाइट। ओके, स्पॉट फिल क्या है? स्पॉट फिल स्पॉट फिल एट द टाइम फिल ऑफ शेल्फ। स्पॉट फिल क्या है? रिफिलिंग शेल्फ। फिल मतलब वही है, लेकिन स्पॉट फिल मतलब क्या? भरना तुरंत। भरना तुरंत इंग्लिश में बताओ। इमीडिएटली फिलिंग द शेल्फ वंस फाउंड वेकेंट। अगर वो खाली रहेगा तो उसको भर देने का। उसके बाद
डेट रोटेशन क्या है? डेट रोटेशन डेट रोटेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. When any empty shell to ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेट रोटेशन देखते हैं किसको आंसर आ रहा है. डीओपी इज लेस. डीओपी नहीं है, डेट ऑफ एक्सपायरी है. डीओपी मतलब डेट ऑफ पैकिंग. डेट ऑफ एक्सपायरी जिसकी कम रहेगी उसको फ्रंट में रखने का, और जिसकी ज़्यादा रहेगी उसको पीछे रखने का. डेट रोटेशन. ठीक है. एफी फेफो क्या है? फेफो जो क्वेश्चंस तुम लोग को नहीं आ रहे उनको पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. फेफो क्या है? वो फीफो है. फेफो क्या है? फॉर फेफो. फेफो क्या है? फेफो मतलब फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट. जिसकी पहली एक्सपायरी है उसको अपने को पहला सेल करना है. और फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आया है उसको पहला बेचना है. ओके. टॉप टॉप स्टैकिंग क्या है? टॉप टॉप स्टैकिंग टॉप टॉप स्टैकिंग टॉप टॉप स्टैकिंग. रिप्लेस शेल्फ फ्रॉम टॉप शेल्फ. ठीक है, ठीक है. रिप्लेस शेल्फ फ्रॉम टॉप शेल्फ. ओके, गुड. उसके बाद स्टॉक काउंटिंग मतलब क्या? स्टॉक काउंटिंग स्टॉक काउंटिंग रिप्लेसिंग शेल्फ नहीं है. स्टॉक काउंटिंग. स्टॉक काउंट टू अवॉइड स्टॉक. और एक उसका ये है ना, और एक फीचर क्या है? स्टॉक काउंट करना तो है, और वो क्यों किसके साथ करते हैं? आगे क्या करते हैं? स्टॉक काउंट. क्रॉस चेकिंग विथ स्टॉक सिस्टम. क्रॉस चेकिंग विथ स्टॉक सिस्टम है वो. उसके बाद डंप क्या है? डंप. डंप करना. डंप करना. डंप पतला मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया. नॉट यूज प्रोडक्ट नहीं. जो गुड्स गिर जाता है, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, और जिसका रीज़न मालूम है अपने को, ये क्यों ख़राब हो गया, ये क्यों ख़राब हो गया, उसका रीज़न मालूम है तो अकाउंट कर सकते हैं. जिसका अकाउंट कर सकते वो डम स्टॉक है, और जिसका अकाउंट नहीं कर सकते वो है श्रिंक. मतलब चोरी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? श्रिंक. चोरी हो गया तो अकाउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन गिर गया, एक्सपायरी डेट चलेगी तो अकाउंट कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं डम. ओके. बाद में डेड स्टॉक क्या है? डेड स्टॉक डेड इन्वेंट्री. वो अलग दूसरा एक नाम बताए, मुझे मीनिंग चाहिए. डेड इन्वेंट्री का, डेड स्टॉक का मीनिंग चाहिए. नेवर बीन सोल्ड, या सीजन के वजह से अगर कभी कभी बेचा नहीं जाता, या उसको डिमांड नहीं है और वो बेचा नहीं जा रहा है. बाद में सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक
एक्स्ट्रा स्टॉक मतलब डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, वो अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक। फिर मार्क डाउन प्रोसेस क्या है? मार्क डाउन प्रोसेस, मार्क डाउन प्रोसेस मतलब डिस्काउंट में बेचते हैं लोगों को, मार्क डाउन प्रोसेस। उसके बाद डंपिंग क्या है? डंपिंग, डंपिंग 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 किसको डिस्पोज करते हैं? इस क्यू को क्यू क्यू डंप करते हैं? इसे टाइम पास नहीं है फेंक देने का। क्यों करते हैं? नॉट फिट फॉर सेल, हाँ ये बराबर। ऐसे प्रॉपर वर्ड्स बोलने का। उसके बाद क्लीन एज यू गो क्या है? क्लीन एज यू गो, क्लीन एज यू गो क्लीन एज यू गो क्या है? व्हेन यू सी डर्ट देन कॉल हाउसकीपर, ओके। अरे अरे आर एफ आई डी का यूज क्या होता है? आर एफ आई डी, आर एफ आई डी का यूज क्या है? आर एफ आई डी, आर एफ आई डी का यूज क्या है? कल किसने तो डाउट पूछा था, मैंने बताया था आर एफ आई डी क्या करता है। बेसिक फंक्शन क्या है आर एफ आई डी? ऑटोमेटिक आइडेंटिटी प्रोडक्ट क्यों करता है? प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई क्यों करता है? पर्पस क्या है? ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री, प्रॉपर वर्ड बताओ। टू चेक स्टॉक या काउंट स्टॉक, स्टॉक को काउंट करना, ये उसका पर्पस है। बाद में फ्लैश सेल क्या है? फ्लैश सेल, फ्लैश सेल किसे कहते हैं? फ्लैश सेल का मतलब है जो सेल कुछ दिनों तक है, 50% नहीं है, कुछ दिनों तक है, उसके बाद वो चला जाएगा। मतलब कुछ घंटे से 2 दिन तक ये सेल है, उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद पॉपअप स्टोर क्या है? पॉपअप स्टोर, पॉपअप स्टोर पॉपअप स्टोर क्या है? मिडल इन फ्रंट, छोटे स्टोर्स रहते हैं जो छोटे छोटे थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसको पॉपअप स्टोर बोलते हैं। बाद में प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल शॉर्ट टर्म स्टॉक, यस करेक्ट। प्राइवेट लेबल ब्रांड्स ओन नॉट बाय मैन्युफैक्चरर, वो सिर्फ लेबल लगाता है और बेचता है, दूसरे बनाते हैं और ये लेबल लगा के बेचता है। उसके बाद होलसेलर कौन है? होलसेलर
हु सेल प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी, बराबर है, बल्क क्वांटिटी में बेचता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू डिस्ट्रीब्यूट रिटेलर्स नहीं, टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू रिटेलर्स या कस्टमर्स। इम्पल्स प्रोडक्ट क्या है? इम्पल्स प्रोडक्ट, इम्पल्स प्रोडक्ट इम्पल्स प्रोडक्ट इम्पल्स प्रोडक्ट अनप्लान प्रोडक्ट, परचेस ऑफ प्रोडक्ट, यस, ये एक्सीडेंट परचेस करता है, बराबर है। उसके बाद फिजिकल इन्वेंट्री क्या है? फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, फिजिकल उसके लिए करते हैं फाइनेंशियल, हाँ, काउंटिंग आवर सेल्फ, खुद को नहीं काउंट करते, काउंटिंग प्रोडक्ट्स, तो स्टोर्स में कितने प्रोडक्ट है वो काउंट करना, उसको फिजिकल इन्वेंट्री बोलते हैं। काउंट द स्टॉक बोल सकते हैं, काउंट द स्टॉक, फिजिकल काउंट द स्टॉक। ओके, साइकिल काउंट क्या है? साइकिल काउंट, साइकिल काउंट साइकिल काउंट विच फॉल्स अंडर, वो तो फंक्शन हो गया, मीनिंग क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फंक्शन है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? इन्वेंट्री ऑडिटिंग, उसका पर्पस क्या है? साइकिल काउंट होता है एक पर्टिकुलर शेल्फ को हम लोग चेक करते, एक डे डिसाइड करते, तो उसको बोलते हैं साइकिल काउंट। तो उधर क्या लिखने का? काउंट मेड ऑन स्पेसिफाइड डे, काउंट मेड ऑन अ स्पेसिफाइड डे मतलब साइकिल काउंट। उसके बाद क्या है? स्टॉक टेक क्या है? स्टॉक टेक, स्टॉक टेक क्या है? स्टॉक टेक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज, वो तो फिजिकल इन्वेंट्री है। स्टॉक टेक क्या है? इन्वेंट्री चेकिंग, वो भी स्टॉक टेक है, वो भी फिजिकल इन्वेंट्री है। टू चेंज कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट्स, टू चेंज प्रोडक्ट की कंडीशन कैसे बदल सकते हैं? प्रोडक्ट को बदल सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचने के लिए फिट है क्या? स्टॉक सब कंडीशन में है क्या चेक करना, टू चेक कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यस। बाद में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है?
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एम टू अचीव एफिशिएंसी, मतलब एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर कैसे करना, सेट बाय सेट। यस यस, हम लोग जब ज्वाइन हो जाते हैं तो अपने सुपीरियर्स अपने को बताते हैं कैसे काम करना, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कैसे फॉलो करना, तो वो है सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पर में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की पर रीचिंग टारगेट, ओके। पर में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा, मतलब ऐसा डेटा बनाने का जो मैनेजमेंट के काम आ सके, ठीक है। कलेक्टिंग स्टोर्स, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बाद में हम लोग 9:30 को रिज्यूम हो जाते हैं। अपने 3 टॉपिक्स करने हैं।